हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, एसएससी टीयर 1 एमटीएस का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टीयर 1 का रिज़ल्ट कब आने वाला है, फर्स्ट थिंग। और टीयर 1 के मार्क्स कब तक शो होंगे, और कितनी कट ऑफ रहने वाली है, टीयर 1 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, टीयर 2 एग्ज़ाम कौन से मंथ में होगा, टीयर 2 एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, डिस्क्रिप्टिव में आपको कैसी क्या तैयारी करनी चाहिए, एसे की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेटर की करनी चाहिए, प्रेसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों। और जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो अगर कोई छूट जाए तो उसका भी मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों, अभी कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं हम। तो अभी मेरे पास जो मैंने डिटेल खोल रखी वो है एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस 2020 की कट ऑफ है। ये टीयर 1 की कट ऑफ है दोस्तों। टीयर 1 में कितनी कट ऑफ गई थी, तो आप देख सकते हो कि बिहार की टीयर 1 की कट ऑफ आई गई थी 93 गई थी, ओबीसी की 91 गई थी, और यूपी की गई थी 81 गई थी। अभी जनरल की देख लेते एक बार। जनरल ओबीसी की यूपी गई थी 81 गई थी, ओबीसी की 77 गई थी, झारखंड की 82 गई थी, उड़ीसा की 75, वेस्ट बंगाल की 81, कर्नाटका की 68। कर्नाटका की दोस्तों कम गई थी, 67 गई थी ओबीसी की। केरला की 79 गई थी, छत्तीसगढ़ की 77, ये जनरल की कट ऑफ बोल रहा हूँ। एमपी की 79 गई थी, ओबीसी की 76 गई थी, और मेघालय की 73 गई थी, मिजोरम की 73, नागालैंड की 72। दोस्तों, दिल्ली की गई थी 76 कट ऑफ गई थी ये। जनरल की गई थी 73 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ गई थी। ऐसे सारी आप देख सकते हो, एससी एसटी की सब कट ऑफ है इसमें। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की 78 गई थी, और ओबीसी की 77 पॉइंट समथिंग गई थी। ओबीसी की 77 गई थी, चंडीगढ़ की 88 गई थी, जम्मू कश्मीर की 80 गई थी, हरियाणा की 78 जनरल की गई थी, 76 ओबीसी की गई थी, हिमाचल की 76 जनरल की गई थी, पंजाब की 76 जनरल की गई थी, 75 ओबीसी की गई थी, और आंध्रा की ऐसे सब की देख सकते हो। गोवा की 72 जनरल की गई थी, और 72 ही ओबीसी की गई थी। गुजरात की 70 गई थी दोस्तों जनरल की। महाराष्ट्र की 70 गई थी दोस्तों जनरल की कट ऑफ। तो भाई अभी मैंने टीयर 1 की जो 2020 की कट ऑफ बता दी थी। अभी मैं टीयर 2 की कट ऑफ बताने जा रहा हूँ 2020 जो एमटीएस का था। तो इसमें टोटल इन्होंने टीयर 2 के लिए इन्होंने 9000 समथिंग कैंडिडेट इन्होंने चूज करे हैं, और सारी डिटेल लिख रखी है। टीयर 1 के लिए काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, पर टीयर 2 के लिए इतने ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट शॉर्ट लिस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए आप, टीयर 2 के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। तो बिहार की जनरल की कट ऑफ 94 गई है टीयर 2 के लिए, एमटीएस के लिए। और पेपर सेकंड में 28 मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। ऐसे यूपी की जनरल के बारे में बात करने वाले। यूपी की जनरल की 86 गई है दोस्तों, और 44 मार्क्स आपको पेपर सेकंड में चाहिए। और ओबीसी की 84 गई है, 33 आपको पेपर सेकंड में चाहिए। और झारखंड की, उड़ीसा की, वेस्ट बंगाल की 86 गई है दोस्तों जनरल की। और कर्नाटका के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटका की सबसे कम कट ऑफ गई थी दोस्तों। कर्नाटका की आप देख सकते हैं कि अगर कर्नाटका में आपके ईडब्ल्यूएस में हो तो 77 मार्क्स चाहिए आपको टीयर 2 में। टीयर 2 मतलब नहीं, टीयर 1 के बाद कट ऑफ, पहले टीयर 1 होता है, कट ऑफ होती है, उसमें शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उसमें ज़्यादा करते हैं, फिर उसके बाद होता है टीयर 2, और फिर उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, ये फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ है विद डिस्क्रिप्टिव मार्क्स। इतने डिस्क्रिप्टिव चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर इससे कम आपके डिस्क्रिप्टिव मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो कर्नाटका में अगर आपकी दोस्तों एससी में हो तो 73 मार्क्स चाहिए थे आपको, डिस्क्रिप्टिव में 36 मिनिमम चाहिए थे, और एसटी में हो तो 67 मार्क्स चाहिए थे आपको पेपर 1 में, और डिस्क्रिप्टिव में 30 मार्क्स चाहिए होते थे। और ओबीसी की मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ओबीसी में हो तो कर्नाटका में आपको
77 टीयर 1 में चाहिए थे और 24 आपको डिस्क्रिप्टिव में चाहिए थे। तो ये कर्नाटका की ये मिनिमम कट ऑफ गई थी, बाकी की 77 से ऊपर ही गई थी अगर ओबीसी के लिए देखा जाए तो। दोस्तों अभी दिल्ली की एमपी की फाइनल कट ऑफ दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 84 गई है, ओबीसी की 82 गई है, जनरल की 85 गई है, 33 टीयर 2 में चाहिए। तो दोस्तों अभी दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में ईडब्ल्यूएस के लिए 81 आपको, दिल्ली में अगर आपको चाहिए एमटीएस की जॉब तो उसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस में तो मिनिमम 81 मार्क्स चाहिए थे और टीयर 2 में 26 और एससी के लिए 78 और एसटी के लिए 73, ईएसएम के लिए 50, ओएच के लिए 71 और ओबीसी के लिए 81 मार्क्स चाहिए थे। फाइनल कट ऑफ है ये। अगर जिसके 81 टीयर 1 में मार्क्स थे और 32 टीयर 2 में स्कोर किया था तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया गया था। दोस्तों इसी प्रकार से राजस्थान के लिए आप देख सकते हो राजस्थान की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। ईडब्ल्यूएस की 81 गई थी और ओबीसी की गई थी 83 गई थी, एससी की 76 और एसटी की 79 गई थी। और लगभग आपको राजस्थान के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए रिटर्न में 30 मार्क्स चाहिए थे, ओबीसी में 34 मार्क्स चाहिए थे। तो बेसिकली देख सकते हो आप 50 नंबर का टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है दोस्तों। तो अगर आपके 50 में से 40 आ रहे हैं नंबर तो आप लगभग सभी के लिए एलिजिबल हो। डिस्क्रिप्टिव का भी रोल होता है दोस्तों पोस्ट दिलाने में और आपकी चॉइस में। अगर 40 या अब मार्क्स आ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव में तो आपको लगभग सभी जगह में आप एलिजिबल हो जाएंगे। और ये मार्क्स मैं बता देता हूँ कि ये मार्क्स जुड़ते नहीं है दोस्तों मैं चंडीगढ़ की बता दें। चंडीगढ़ की ओबीसी की 89 गई थी, चंडीगढ़ की एससी की 81 गई थी कट ऑफ और जनरल की 86 गई थी। हरियाणा की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 84 और ओबीसी की 82, जनरल की 86 कट ऑफ गई थी। पंजाब की गई थी दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 81, एससी की 78 गई थी, एसटी की 73 गई थी, ओबीसी की 81 गई थी। भाई अभी मैं बात करने वाला हूँ एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है दोस्तों। तो उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि बिहार की एक्सपेक्टेड जनरल की 84 से 90 कट ऑफ है, यूपी की 78 से 83 है, झारखंड की 79 से 83, ओडिशा की 73 से 77 है, वेस्ट बंगाल की 74 से 78, अंडमान की 72 से 76 है, सिक्किम की 75 से 79, कर्नाटका की 68 से 72, लक्षद्वीप की 73। आपको मिनिमम बता देता हूँ, मणिपुर की मिनिमम 68 से 72, मिजोरम की 69 से 74। दिल्ली के लिए अगर आपको चाहिए तो 74 से 78 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ये टीयर 1 की कट ऑफ है दोस्तों। ये एग्जैक्ट भी नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि टीयर 1 में अगर आपके 74 से 78 के बीच में अगर मार्क्स है तो आप दिल्ली के लिए एलिजिबल हो पाओगे। राजस्थान के लिए 72 से 76 चाहिए, उत्तराखंड के लिए आपको 78 से 82 चाहिए, चंडीगढ़ के लिए 80 से 84 चाहिए, जम्मू कश्मीर के लिए 75 से 79 चाहिए, हिमाचल के लिए 73, पंजाब के लिए 72 से 76 की विंडो, आंध्रा के लिए 71, तमिलनाडु के लिए 73, तेलंगाना के लिए 70 से 74, गोवा के लिए 75 से 79, गुजरात के लिए 72 से 76, महाराष्ट्र के लिए 70 से 74। तो फ्रेंड्स अभी मैं टू द पॉइंट बात कर लेता हूँ कि इसका टीयर 1 का रिजल्ट कब आने वाला है, टीयर 1 के मार्क्स कब आने वाले हैं। तो टीयर 1 का मार्क्स आएगा अभी सितंबर के लास्ट में टीयर 1 के मार्क्स आ जाएंगे और 6 नवंबर को टीयर 2 का एग्ज़ाम है और टीयर 2 का रिज़ल्ट आने वाला है दोस्तों। तो भाई फाइनल रिज़ल्ट कब आने वाला है, टीयर 2 का रिज़ल्ट आएगा दोस्तों नवंबर के लगभग 2.5-3 महीने के बाद आएगा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में या मार्च फर्स्ट में इसका, फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट में इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा टीयर 2 का एक्सपेक्टेड स्कोर। और बेसिकली टीयर 2 की जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग 8-10 नंबर का डिफरेंस होता है। टीयर 1 की जो कट ऑफ आएगी अभी रिलीज़ होगी उसमें आप
8-10 नंबर एक्स्ट्रा करके आप टीयर 2 का, अरे ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि 8-10 नंबर एक्स्ट्रा, वो नॉर्मलाइज स्कोर पे बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट हम ये कह सकते हैं कि टीयर 2 का फाइनल रिजल्ट आएगा लगभग फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट में रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैं सिर्फ प्रीवियस के एनालिसिस के बेस पे बता रहा हूँ। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।